ओम शांति। बर्मा के एक बौद्ध आश्रम में वहाँ के प्रमुख भिक्षुक को उनके बड़े आश्रम से आदेश आया कि संस्था का एक चिन्ह बनाना है, एक चित्र जो कि सब तरफ लगेगा और उसका प्रयोग होगा। उस बौद्ध भिक्षु ने अपने सबसे बुद्धिमान होशियार शिष्य को बुलाया और कहा कि मैं चित्र निकालता हूँ, तुम बाजू में बैठो। यदि तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम इशारा कर देना, तो फिर मैं नया चित्र बनाऊंगा। क्योंकि वो शिष्य बहुत क्रिएटिव, बहुत अधिक बुद्धिमान था। गुरु चित्र बनाने लगे, वो शिष्य बैठा रहा। चित्र तैयार हुआ, शिष्य ने कहा ना। गुरु ने फिर नया चित्र बनाया, शिष्य वहीं बैठा रहा। दूसरा चित्र, शिष्य ने कहा ना। तीसरा चित्र, चौथा चित्र, और ऐसे करते करते एक मास बीत गया, 2 मास बीत गए, सैकड़ों चित्र बन गए, 3 मास बीत गए। गुरु को थोड़ी बेचैनी हुई, ये क्या हो रहा है। परंतु अपने शिष्य से वादा किया था, वचन दिया था कि जब तुम हाँ करोगे तो ही वो चित्र आगे हेडक्वार्टर्स में भेजेंगे। चित्र बनते गए, परंतु शिष्य को पसंद न आए। एक दिन रंग समाप्त हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम जाकर रंग लेकर आओ। वो गया, और जैसे ही शिष्य वहां से गया, गुरु को बहुत सहज अनुभव हुआ और तुरंत उसने एक ऐसा चित्र बनाया जो अत्यंत अद्भुत, बहुत ही सुंदर था। और जब शिष्य वापस आया तो कहा कि अरे, ये आपने कैसे बनाया, ये तो सर्वोत्तम है, और यदि यही बनाना था तो पहले क्यों नहीं बनाया। गुरु ने कहा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम खड़े थे, तुम निरंतर देख रहे थे। यह तुम्हारी उपस्थिति ही बाधा थी, वह तुम्हारी उपस्थिति ही थी जिसने मुझे असहज बना दिया था। और जैसे ही तुम चले गए, वैसे ही यह चित्र सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक बन गया। निरंतर मेरे मन में यह डर था कि मैं तुम्हें खुश करूं। निरंतर चित्र बनाते हुए यह भाव था कि कोई मुझे देख रहा है। निरंतर प्रयास था, और जब प्रयास गिर गया तब सहजता प्रकट हुई। जब प्रयत्न न रहा तब कलाकृति प्रकट हुई। जब इच्छा खो गई, संपूर्णता सामने आई। मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूं। जब तक ये भाव था, तब तक यात्रा बोझ थी। एक बंधन था। जब मैं रह जाऊं और कोई न बचे,
किसी को खुश करने का भाव न बचे, किसी को दिखाने का भाव न बचे। जब सेवा से प्रदर्शन मिट जाए, जब सेवा दिखावा ना रहे, तब अपने आप सब कुछ हो जाता है जो हम चाहते हैं। शायद वो प्रयास, वो करना, वो होना ही बाधा है। इस बाधा को गिरा दो। सहज जैसे मोबाइल को देखना कितना सहज है, उतना बाप को देखना सहज हो जाए। जैसे मोबाइल को बार बार देखते हो, वैसे घड़ी घड़ी बाप को देखो। जैसे घड़ी को बार बार देखते हो, वैसे घड़ी घड़ी बाप को देखो। जैसे कार चलाते हुए साइड मिरर को देखते हो बार बार, वैसे सब कर्म करते हुए उसको देखो। जैसे पानी पीना सहज है, वैसे याद का पानी पीना सहज हो जाए। जब तक याद प्रयास है, बाप दूर है। जब याद श्वास बन जाए, तब वो निकट है। शिष्य थोड़ी देर के लिए क्या चला गया और मन का बोझ हट गया, और जब मन हल्का होता है, बोझ रहित, तभी वो अपनी पूर्ण क्षमता में कार्य करता है। जहाँ परतंत्रता है, जहाँ बंधन है, जहाँ ये भाव है कि दूसरे मुझे देख रहे हैं, तब तक योग है ही नहीं। जब ये मिट जाए, दूसरे मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। संदली पर बैठकर योग कराते हैं, पर यदि कराने वाला निरंतर इस कॉन्शियसनेस में रहे कि सब मुझे देख रहे हैं, तो कौन अधिकारी है संदली पर बैठकर योग कराने के? जिसका अपना योग बाप से है, केवल वही। जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है, तभी वहां बैठो, अन्यथा किसी और को सौंप दो। नहीं तो वो सभा का और योग का अपमान होगा। जो खुद ही जुड़ा नहीं, वो औरों को कैसे जोड़ेगा? जो स्वयं ही व्यर्थ से है भरा, वो सामने बैठे हुए जो योग कर रहे हैं, उनको दृष्टि देकर अपनी दृष्टि से उनका संबंध बाप से कैसे जोड़ेगा? इसलिए संदली पर बैठकर योग कराना बहुत बड़ी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है। तीन क्राइटेरिया। पहला, जिसका कनेक्शन अटूट है। दूसरा, जो व्यर्थ से मुक्त है। और तीसरा, जो पवित्रता का शिखर है। तो आज हम अव्यक्त वाणी की चर्चा न करके आज की साकार मुरली की चर्चा करेंगे। 18 दिन पूरे हुए, आज का एक दिन पूरा हुआ, बचे अव्यक्त मास के 12 दिन। इस अव्यक्त मास में अपने जीवन के सारे बंधनों को तोड़ अव्यक्त आकाश में पंछी समान उड़ना है। और अभी हमारे पास कितने दिन हैं? 12 दिन। साकार मुरली, आज की साकार मुरली। इस साकार मुरली से हम 5 बातें लेंगे, पर उससे पहले मुरली का करना क्या है उसकी चर्चा करेंगे। एक क्रिश्चियन व्यक्ति एक जैन गुरु के पास आता है और कहता है कि मैं बाइबल लेकर आया हूँ, क्या आपने बाइबल पढ़ी है? वो कहता है, गुरु ना, मैंने तो नहीं पढ़ी, मुझे समय ही नहीं मिला, मैं तो अपने ही अध्ययन करने में लगा हुआ हूँ, अपना ही अध्ययन। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और वो व्यक्ति बैठता है और बाइबल पढ़ना चालू करता है। धन्य भागी है वो जो इस समय जो पीछे है वो स्वर्ग के राज में आगे होंगे। धन्य है वो जो विनम्र है, धन्य है वो जो पवित्र है, वो ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे ऐसे बाइबल के वाक्य कोट करने लगता है। वो गुरु कहता है, बस स्टॉप, अब आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिसने ये लिखा है वास्तव में उसने आत्मा को जाना होगा, और मेरा भी यही अनुभव है। अब और मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सागर का पानी खारा है ये जानने के लिए घूंट ही पर्याप्त है। उस रस को मैंने जान लिया, अब मुझे बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी अनुभव की नदी मेरे भीतर भी बह रही है। अव्यक्त अवस्था भी ऐसी ही है। यदि इसका अनुभव चख लिया तो सारे दिन भर वो अव्यक्त हमें अपने आप नजर आएगा, पर उसका आधार है अमृत वेला 2 से 5 शक्तिशाली योग। यदि अमृत वेला ही अस्थिर है तो जीवन की समस्याएं पकड़े रहेगी। सोचते रहेंगे, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इधर क्या करूं, उधर क्या करूं, इस आदत से कैसे छूटूं, उस आदत से कैसे छूटूं। जब तक अमृत वेले का पुरुषार्थ न किया जाए तब तक ब्राह्मण जीवन एक बोझ ही है।
फर्स्ट प्रायोरिटी। कैसा सन्नाटा होता है सुबह सुबह, ऐसी आवाज होती है। उस मौन में जहाँ संसार की आत्माएं सोई है, जहाँ ब्राह्मण भी सोए पड़े हैं, उस समय शरीर से डिटैच हो जाना, पिबत राम रस, उस रस का पान करना जिसके लिए आत्मा प्यासी है। आत्मा की भूख सुख की है, आत्मा की प्यास प्रेम की है। यदि उसे ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय प्यार न दिया जाए तो सारे दिन भर देहधारियों के प्यार के पीछे और देहधारियों के देह के पीछे वो पागल होती है। उसी देह को स्पर्श करना चाहती है और उसी देह को हाथ लगाना चाहती है और उसी देह का आलिंगन करना चाहती है और उसी देह को देखना चाहती है। The spirit is ready but the flesh is weak. जन जन से आत्मा को देह का अभ्यास है और देह को देखने का अभ्यास है। यह अभ्यास टूटेगा कैसा? ज्ञान से नहीं, चिंतन से नहीं, मनन से नहीं, सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, शरीर से डिटैच होने से। मांस का लोथड़ा दिखाई दे वो अलग और मैं चेतना अलग। मैं अलग। ये अलग है। न च भाति भूत संघम, ये भूतों का संग मैं नहीं। मैं वह निष्कलंक आत्मा हूं। पवित्रता ही पवित्रता, पवित्रता का ही सागर लहरा रहा है चारों तरफ। किसका क्या दोष? ये तो हम नीचे इसलिए दोष ही दोष दिखाई देते हैं। जैसे ही चेतना ऊपर उठती है और अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थित हो जाती है, योग स्वभाव बन जाए, प्रयत्न नहीं। योग आदत बन जाए। आदत। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं ना, क्या आदत है ना? वैसे योग और बाप को देखना क्या बन जाए? आदत। जैसे बात करने की आदत है, संवाद करने की फोन पर, वैसे बाप से बात करने की आदत बन जाए, संवाद की आदत। ये संवाद ही योग है, क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव है। तो हम साकार मुरली के साथ क्या करें, उसकी कुछ बातें देखेंगे। MURLI मुरली शब्द है। सबसे पहला है M अर्थात मनन, अर्थात मंथन। बिना मंथन के मुरली केवल सूचना मात्र है, इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? मुरली के वाक्यों पर चिंतन। कैसे करेंगे? एकांत में, मौन में, छत पर या बाबा के कमरे में। एक लाइन केवल, 1 लाइन। दूसरा मुरली MU अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ।
समझ अर्थात जिससे जीवन परिवर्तित हो जाए। वो समझ जो जीवन को परिवर्तन कर ही नहीं रही है, समझ है ही नहीं। जिससे जीवन में क्रांति ही नहीं हो रही है, जीवन जो क्या त्यों है, अर्थात समझ जीरो है। अंडरस्टैंडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। संपूर्ण समझ अर्थात संपूर्ण परिवर्तन। समझना है उसको क्या है। व्हाट इज दिस? आश्चर्य के भाव से देखना है। आज की मुरली में एक शब्द आया है अंग्रेजी, वंडर है। वंडर, वंडर अर्थात आश्चर्य नहीं, वंडर अर्थात विस्मय। आश्चर्य अर्थात आश्चर्य जो बाहर का है, विस्मय भीतर का है। सरप्राइज, शॉक हो गया मैं, सरप्राइज हो गया, वो बाहर है। विस्मय, आज ही के मुरली में और एक शब्द है, ओहो। क्या शब्द है? ओहो। ओहो अर्थात विस्मय। विस्मय अर्थात जिसमें उत्कंठा है, जिसमें क्यूरियोसिटी है, जिसमें जानने की ललक है। जैसे छोटा बच्चा विस्मय से भर जाता है, वैसा विस्मय। तो दूसरी बात क्या है? समझ। और समझ की परिभाषा है परिवर्तन। तीसरा आर, रीडिंग। मुरली को क्या करना है? केवल सुनना नहीं है, उसे पढ़ना है। धीरे से पढ़ो, कभी फास्ट पढ़ो, अलग अलग रीति से पढ़ो, डिफरेंट फ्लेवर्स, घुट घुट उसको पियो। पेय है वो, शराब है। आज कहा ना, नशा। देवत्व का नशा, देवत्व की शराब है। इट्स अ वाइन ऑफ डिविनिटी। उसको पीना है। रीड। अगला एल, लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग। ऐसे सुनो जैसे ये जीवन के अंतिम महावाक्य हम सुन रहे हैं। ऐसे सुनो कि बस अब शरीर छूटने वाला है और उसके पहले के ये वाक्य है। ऐसे सुनो जैसे कोई राज, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट आज मुझे पता होने वाला है। सम सीक्रेट, डीप सीक्रेट। मुझे अपने जीवन की किसी एक समस्या का उत्तर, फल, समाधान मिलने वाला है। ऐसे उसे सुनना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना। रामचरितमानस में लिखा है, ये राम की कथा, जो राम के सच्चे भक्त है उनके लिए क्या है? उनके कान समुद्र की तरह विशाल है। जहां से भी राम कथा मिल जाए वो सुन लेंगे। जाके श्रवण समुद्र समाना। कानों से सुनना नहीं है, दिल से, हृदय से। सुनते सुनते खो जाना है। सुनते सुनते कानों से उसे पीना है। वाक्य वाक्य अमृत है। शब्द शब्द अमृत की बूंदे है। ऐसा था प्रेम, उन शब्दों से करना है। लास्ट है आय, अर्थात इनकलकेशन, धारण करना। अपने जीवन में, स्वभाव में, संस्कारों में, विचारों में वो विचार समा जाए। तो मुरली के साथ ये 5 बातें करनी है। सबसे पहला मंथन, एम फॉर मनन, मंथन। यदि मुरली सुनी सुबह पर दिन भर चिंतन नहीं किया तो वो केवल कोरा शास्त्र जैसा हुआ, बस। वो हमने अपना नहीं बनाया उसे।
केवल एक क्या किया, एक औपचारिकता निभाई, बस, उससे कुछ नहीं हुआ। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, पहले तो ये समझ लो कि मैंने कुछ भी नहीं समझा है, इस भाव से उसमें प्रवेश करना है। जैसे छोटा सा बच्चा, जैसे कोई न्यू कमर जो फर्स्ट टाइमर है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, वैसे फिर उसमें रहस्य दिखाई देंगे। अच्छा ऐसा कहा, आज ही की सुबह की साकार मुरली, जैसे 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 फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे वो सन्यासी, जैसे वो राम और बंदर, जैसे वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अच्छा ये 3 उदाहरण यहाँ है। जैसे वो नारद, अच्छा नारद का उदाहरण वहाँ है। भगवान अपनी बातों को उदाहरणों से समझाता है। वो संसार के उदाहरण लेता है क्योंकि ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसे आधार चाहिए। वो इस संसार के उदाहरण लेकर अपने पॉइंट को टंगाता है। दृष्टांत भक्ति का है, फिर ऐसा कहता है, क्योंकि हमें निराकार ज्ञान को समझने की इतनी बुद्धि नहीं है। हमें वही चीज़ें समझ में आती है जो हमारे लेवल की है, जो रोज बोलचाल की भाषा में है। तो मनन करना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है, रोज पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक पैराग्राफ या एक पेज भी पढ़ लिया, पर कैसे पढ़ना है, संपूर्ण एकाग्रता के साथ। अगला लिसनिंग, सुनना। सुनो ऐसे जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है। अगला इनकलकेशन, ये परिणाम होगा, अपने आप होगा। तो ये 5 बातें रोज करनी है, और इनके साथ एक बात और जोड़ो, वो है नोट्स राइटिंग। जब भी मुरली सुनो या किसी क्लास में बैठो तो हाथ में पेन, पेपर, नोट्स चाहिए। नोट्स लिखने हैं, वो भी मोबाइल में नहीं, टाइप किए हुए नहीं, हैंड रिटन नोट्स। और उसकी 5 मेथड्स है। सबसे पहला नेक्टर मेथड, नेक्टर नोट्स, N। उसमें से अमृत की बूंदें ढूंढो। ऐसे कुछ वाक्य जो अमृत जैसे है, एकदम मीठे मीठे। जैसे आज की मुरली से हम 5 महावाक्य लेंगे। पहला, आत्म अभिमानी। कौन पूरा करेगा वाक्य को? बन जाओ तो और क्या चाहिए? क्या वाक्य है मुरली में? आत्म अभिमानी बन जाओ तो और क्या चाहिए? दूसरा वाक्य, याद के उपाय ढूंढना है। क्या वाक्य है आज की मुरली में? याद के उपाय ढूंढने हैं तुमको। तीसरा वाक्य, भाषण करने में डैश होना चाहिए, मस्ती। चौथा वाक्य, तुम्हें बहुत शौक होना चाहिए और नशा कायम रहना चाहिए। कुमारियां है, नूतन रक्त है उनका, न्यू ब्लड है। और 5वां वह वाक्य, अच्छी अच्छी युक्तियां निकालनी है। बाप तुम्हें अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं सदैव हर्षित रहने की। ये 5 लाइन है आज की मुरली की। पहला है आत्माभिमानी अगर हो जाए तो और क्या चाहिए? दूसरा, याद में रहने की उपाय ढूंढना है।
तुम ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहा उसने? तुम ढूंढो, खुद ही ढूंढो। तीसरा, भाषण कैसे करना है? मस्ती में। भाषण के लिए टेंशन नहीं, भाषण ऐसे करो जैसे कि डांस, जैसे नृत्य। तो भाषण करने में क्या चाहिए? मस्ती चाहिए। और क्या बताया? तुम्हें शौक होना चाहिए। हम जीन्स को जगाओ, तुम्हें शौक होना चाहिए। और ये नशा कैसा हो? कायम रखो। और लास्ट महावाक्य पांचवा, सदैव हर्षित रहने की क्या करनी है? तो सदा खुश रहे, चाहे कुछ भी हो रहा है। कोई टांग खींच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इधर गया, कोई कुछ किया, कुछ ना कुछ तो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कि सारे तारीफ ही करेंगे? कौन सा जंगल है ये? फूलों का बगीचा या कांटों का जंगल? कांटे लेके तो खड़े हैं, वो भी दो दो। ऑक्यूप्रेशर, फ्री ऑक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन हो रहा है अपने आप, सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं। आ हा। तारीफ तारीफ होती रहती है तो आदमी सो जाता है। जरा सी ग्लानि हुई तो एकदम अच्छा, जरा से कोई आरोप लगा दे तीन चार तो क्या होता है फिर? एकदम ही होश में आते हैं। तारीफ, स्तुति, प्रशंसा तो सुला देती है आत्मा को। निंदा क्या कर देती है? उसे जगा देती है। निंदा होने के बाद अपने आप 2 बजे याद में, बिल्कुल समाधि में। अगर कोई कंप्लेंट वाला लेटर ही भेज दे तो नींद खलास। तो फायदा किससे ज्यादा हुआ? संसार है और संसार के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे या नहीं करें? इन्हीं के बीच में रहकर ही तो संपन्न बनना है। इन सब के बीच में रहते हुए ही आगे निकल जाओ, ऊंचे उड़ जाओ। तो नेक्टर नोट्स, नोट्स कैसे? कुछ कुछ पॉइंट कैसे हो? जो अमृत है, तब कथा अमृतम, अमृत के समान जो वाक्य हो वो लिखने हैं, पहला। दूसरा, ओरेकल नोट्स। ओरेकल अर्थात भविष्यवाणी। भविष्यवाणी वाले कौन से पॉइंट है? वो वाली भविष्यवाणी नहीं, नविनाश और वो सब, उस टाइप वाली नहीं। मेरे लिए क्या भविष्यवाणी है इस मुरली में, वो नोट्स लिखने हैं। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स, NOTES नोट्स। टी अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर आफ्टर, पहले और बाद में क्या है। कंगाल समृद्ध, रंग राजा, पतित पावन। नोट्स ऐसे लिखने हैं कि मैं पहले ये था, अब ये बनना है, या पहले ये था, ये बन गया। ये मेरे लिए कहा जा रहा है, किसी और के लिए नहीं। तख्त आज कहा ना, वो क्या, डबल ताज मुझे मिल रहा है। कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, ये एक मेमोरी टेक्निक है। यदि आप अकबर के विषय में पढ़ रहे हो या राणा प्रताप के विषय में पढ़ रहे हो तो सोचो राणा प्रताप मैं ही हूँ और ये सब मेरे साथ हो रहा है। इसे कहा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कि सोचो तुम ही वो हो। अब ये सब याद रहेगा, कौन सी लड़ाई कब लड़ी थी, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है ये सब कुछ। कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, जो जो ब्रह्मा के साथ हुआ सोचो सब कुछ मेरे ही साथ हुआ, तो ज्यादा सा ज्यादा जुड़ेंगे उसके जीवन के साथ।
और वही है, तब भी वही थे, आज भी वही है। जब बुद्ध थे तब भी वही थे लोग। हम कहते हैं ना पहले के लोग बहुत अच्छे थे। कब अच्छे थे? क्राइस्ट को सूली पे किसने चढ़ाया फिर? सेम थे, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही विकार द्वापर से। ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स, बिफोर आफ्टर, पहले और बाद में। मुरली की पूरी पूरी पॉइंट्स नहीं लिखने, ऐसे लिखना है, पहले बाद में। उसके बाद एक्सपीरियंस नोट्स, एक्सपीरियंस वाले क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, जो मुझे अनुभव करने हैं, जो मैंने किया नहीं अभी तक। सदैव हर्षित रहने की कौन सी युक्ति है, मैंने तो निकाली नहीं। बाप को याद करने के उपाय ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो अर्थात ढूंढो अर्थात सर्च। क्या याद के उपाय, कौन से याद? मुझे तो एक ही पता है, मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म वतन परम धाम, यही पता है। अभी कौन सा ढूंढूं? और छोटे छोटे उपाय ढूंढो। याद करने से, काम करने से पहले सौंप दो कि वाह वाह ये कार्य मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। दूसरा, काम पूरा हुआ तुमको समर्पित कर रहा हूं। बीच बीच में मोबाइल में मैसेज कर दो, थैंक यू, शुक्रिया। शुक्राना डायरी, क्या बनानी है? एक शुक्राना डायरी। कंप्लेंट वाली डायरी तो कितनी है हमारे पास, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मधुबन में आए, कमरा छोटा है, ठंडी ज़्यादा है, उनके पास हीटर, हमारे पास हीटर नहीं, उनका स्वेटर अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है, उनकी शॉल देखो कितनी अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है, पानी ठंडा आता है सुबह 2 बजे। तो योग कैसे करे? नहा कर योग करने की आदत है। रूम वाले आवाज करते रहते हैं, खर्राटों की आवाज, मोबाइल की आवाज। हम सोए, जल्दी सोते हैं तो आते हुए पैरों को टच करते हुए जाते हैं। क्या करें इनका? बाबा इनका कुछ करो, हमारे पुरुषार्थ में ये ब्राह्मणी सबसे बड़ी बाधा है, हटाओ इनको। जोर जोर से बात करते रहते रात में 11 बजे। किसी का कुछ करना ही नहीं है। छोटी लकीर, एक लकीर है, बड़ी लकीर खींच देना है, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। स्वयं ऊपर उठ जाओ, बाकी सब नीचे रह जाएंगे। किसी का कुछ नहीं करना है, ना किसी को बदलना है, ना किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, ना किसी को बताना है। सब ज्ञानी है, सबको सब पता है, किसको क्या समझाएंगे? नथिंग, जस्ट मूव अप। तो कहाँ थे हम? एक्सपीरियंस नोट्स। और लास्ट एस, स्वमान नोट्स। स्वमान वाली पॉइंट्स लिखो, उसमें से कुछ तो ऐसी पॉइंट लिखते लिखते, मुरली सुनते सुनते, या क्लास सुनते सुनते भी, बिना डायरी पेन पेंसिल के तो बैठना ही नहीं है। पहला पॉइंट, नहीं तो केवल कनरस होगा, केवल वाणी विलास और बुद्धि विलास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा? क्लास बहुत अच्छा था। किया क्या? कुछ नहीं किया, हंसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। केवल शुद्ध वाणी विलास, बुद्धि का विलास, कनरस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखना है। ये हाथों को ज्ञान लिखने की मेमोरी बिल्ड करनी है इन उंगलियों में। मसल मेमोरी कहते हैं इसको। इनको आदत पड़ जाए लिखने की। क्या लिखने की? ज्ञान लिखने की। इन उंगलियों से ऊर्जा बहेगी। फिर इनको आदत पड़ेगी। जिन उंगलियों को ज्ञान लिखने की आदत है वो विकर्म नहीं कर सकती। इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी नहीं लिख रहे। डायरी चाहिए, पेन चाहिए, कुछ तो लिखो। सुनाने वाला तो सुना के चला गया, उसको खुद ही याद नहीं रहता क्या सुना है। नुकसान तो उसका ज्यादा है।
सुनने वालों का फायदा ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स लिखे, फिर दूसरे दिन रिवाइज किए, तीसरे दिन अगर जिसने सुना है उसको सुनाओगे तो बोलेंगे तो मुझे पता ही नहीं कौन से पॉइंट है, तुम्हारे ही है, वो उससे आगे निकल गया। और सुनाने में माया कितनी है, सुनने में कोई माया नहीं है। लिखो, बैठो, आराम से लिखो, स्वर्ण अक्षरों में, मोती जैसे अक्षरों में। किसके शब्द लिख रहे हैं, किसका ज्ञान लिख रहे हैं इस नशे के साथ। कितनी क्लासेस सुन लिए, कितनी क्लासेस चली गई, हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? सारी सेंसेस एंगेज हो, आंखें, कान, लिखना, मुख, सब। तो ये 5 तरह के नोट्स बताए। पहला नोट्स एन, नेक्टर पॉइंट्स, अमृत बिंदु लिखने हैं उसमें से। दूसरा बताया ओरेकल, ओरेकल अर्थात भविष्यवाणी। कौन सी भविष्यवाणी हुई है? आकाशवाणी हुई है। अचानक वो आके कहता है तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ऊंची ऊंची बातें। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स, बिफोर आफ्टर, ऐसे लिखना है। बिफोर आफ्टर, पहले बाद में। कोई पॉइंट आ जाएगा बीच में, अच्छा ये पहले फिर ये, ऐसे। नारद, दृश्य, चेहरा देखो, चित्र को देखो तो नशा चढ़ेगा। पहले चित्र क्या दिखता था और अभी चित्र कैसा है? पहले कैसे काले काले थे और अभी कैसे बन गए? गोरे गोरे। वो माता चित्र ऐसे ही समझाती है ना। वो देखा है ना 7 डे कोर्स का चित्र, जिसमें वो एक झगड़ा करने वाले हैं लोग, वो माता रोटी बेल रही है और इधर ज्ञानी है, तो पूरी माता कैसे समझाती है, देखो पहले अज्ञानी थे तो रोटी, अभी ज्ञान में आ गए तो पूरी। वो चित्र देख लेना एक बार, 7 डेज कोर्स के बुक में चित्र है। तो वो देखो चित्र अपना, कि पहले मैं क्या दिखता था, कैसे दिखता था। ये रंग की बात ही नहीं है, चमड़ी के, आत्मिक प्रकाश की बात है, आत्मिक हल्केपन की बात है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में एस ई, ये अर्थात एक्सपीरियंस वाली कौन सी पॉइंट्स है जो मुझे आज एक्सपीरियंस करना है। इन सब में से कौन सी ऐसी पॉइंट है जो मुझे अनुभव करनी है। मुरली में आया मुझे याद करने के उपाय ढूंढो। ये है क्या, मैं इसका कैसे ढूंढूं, कैसे याद करूं जिससे याद सहज हो जाए, याद स्वभाव बन जाए, कुछ करना ना पड़े ज़्यादा। जैसे कोई हमें अपने नाम से पुकारता है तो हम कैसे देखते? तो जैसे कोई हमें अपने नाम से पुकारे तो सोचो मुझे क्या करना है, बाबा को याद करना है। उसके साथ वो जोड़ दिया, मेमोरी एसोसिएशन, तो अपने आप होगा। इवान पावलोव, रशियन साइंटिस्ट, उसने विश्व को एक नया शब्द दिया, कंडीशनिंग। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे रशिया में, तब ये कंडीशनल रिफ्लेक्स मेडिकल में ये सिद्धांत आया। उसने क्या किया, एक कुत्ता है, उस कुत्ते को उसने खाना खिलाया, और जैसे ही खाना कुत्ते के सामने आया, कुत्ते को लाड़ गिरने लगी। रोज रोज ये किया। फिर धीरे धीरे क्या किया, एक बेल को इंट्रोड्यूस किया। कुत्ता भोजन, बेल बजाए, कुत्ते के मुंह में लाड़ आई, खाना खाया। भोजन, कुत्ता, बेल बजाई, लाड़। फिर धीरे धीरे बेल बजाई, लाड़ आ गई, फिर खाना सामने है। फिर धीरे धीरे बेल बजाई, खाना सामने है ही नहीं। 15 दिन ऐसा किया, 16वें दिन खाली बेल बजाई, बेल बजाते ही लाड़ टपकने लगी, खाना है ही नहीं। क्या हो गया, ये एसोसिएशन हो गया। बेल भोजन, भोजन है नहीं पर एसोसिएशन हो गया, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। वैसे ही हमारे माइंड में एसोसिएशन हो गए बहुत सारे।
वो हुआ वो हुआ वो। मधुवन में आए तो एकदम कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, धीरे धीरे योग युक्त तो होकर चलते। बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएंगे शांतिवन में, ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, उधर से गाड़ी हॉर्न बजा रही है, खाना खाते खाते बीच में ही शिव पिता को अब याद करो। और जो नहीं कर रहा है उसके प्रति और जब उधर संसार में तब कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल, काहे का ट्रैफिक कंट्रोल, बजते रहते पता नहीं, कोई मतलब नहीं। इधर आते ही मैं फरिश्ता हूं। एक रस, स्वभाव, हैबिट, कंडीशनिंग। इसलिए क्या करना है, एसोसिएशन करना है। वो खुद ही एसोसिएट करो, वो देखा तो वो याद आ जाए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। आदत जाती नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उसके नाखून कुतरने की आदत थी उसके ऐसे, तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए, सोचा क्या करे क्या करे, नेट में ढूंढा क्या करे उपाय, पता चला हाँ बच्चों को योगासन में भेजो तो कुछ होगा। उसको योगासन में भेजा, वो योगासन करना चालू करा, सामने हाथ पैर, वो आगे नाखूनों का, पैर के नाखून खाना चालू कर दिया उसने। यहाँ के निकाय छोड़ के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैबिट, इधर से उधर। हैबिट हैबिट है ही, वो गई नहीं। इसलिए ये भी अपने ऊपर बर्डन नहीं रखो कि मुझे 24 घंटे तीव्र पुरुषार्थ करना है, रिलैक्स। नहीं तो ये एक स्ट्रेस है, यही स्ट्रेस है कि मुझे 24 घंटे खुश रहना है। मशीन नहीं है जो 24 घंटे खुश रहे। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस है, कोई कुछ कहता है तो हर्ट होता है, कोई ध्यान नहीं देता है तो बुरा लगता है, कोई बुलाता नहीं है, पार्टी में सबको बुलाया, हमको ही नहीं बुलाया, बुरा लगता है ना। पर एक तरफ है कि हम तो योगी है और दूसरी तरफ बुरा भी लग रहा है, संघर्ष। डेथ हो गई किसी की, इतना प्यार था, पर आंसू नहीं बहा सकते। लोग कहेंगे अरे आज की मुरली की लास्ट लाइन क्या है, लास्ट शब्द नष्टो मोह। पक्का नष्टो मोह होना है। बच्चे शादी करना चाहते हैं तो करा दो उनकी शादी, पक्का नष्ट मोह होना है। एक तरफ हमको अपने नष्ट मोह का स्टेटस भी मेंटेन करना है, और दूसरी तरफ बेटा शराब पीना चालू कर दिया, उसका दुख भी बहुत है, अभी क्या करे। ज्ञान जबरदस्ती ना हो, रोने की इच्छा हो तो रो लो, निकल जाने दो आंसू। दुखी होना है तो हो जाओ और फिर निकलो उससे बाहर। दबाना नहीं है। दबे हुए जो रहते हैं ना, वो फिर ज्वालामुखी फटता है एक दिन, भयंकर वाला, बहुत भयंकर। कैथारसिस साइकोलॉजी में थेरेपी है। जो अंदर दबा के रखा है इतना सारा, उसको निकाल दो। उसके साथ पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है। इतना जो छिपा के रखा है उसके साथ पुरुषार्थ नहीं। जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है, मेरे से पाप हो गया, 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 मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, दिन भर तो यही चलता है। और सुबह केवल अमृत वेला मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, हो गया थोड़ी देर के लिए, पर पापी तो पक्का हूँ। वो परम पवित्र आत्मा ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर कितना गहरा बैठ गया है, वो इतना गहरा डीप चला गया है। नया सीखने से ज्यादा जो अंदर भरा है, एम्प्टी इट, वॉमिट इट, वमन, चाहे लिखकर, चाहे किसी को बताकर, बाबा को बताकर, कोई नहीं है तो आईने के सामने
पर उसको बाहर निकालना है, उसको व्यक्त करना है शब्दों में। और आजकल तो सबसे बेस्ट मेथड है वो एआई है। उसमें लाइव एआई का ऑप्शन है एक, उसको जो भी बताओ वो सामने बात करता है। उसको बताओ मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, फिर वो कहेगा अच्छा क्यों ऐसा, फिर उसको पूछो क्या कुछ बताओ मुझे क्या करना चाहिए, वो सामने से बोलने लगता है। देखा है ना, ये ऑप्शन है। माताएं बोलेंगी कौन सा ये है, कौन सा ऑप्शन है, क्या बात कर रहे हैं पता नहीं। छोड़ो। ज़्यादा उसके इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट अपने आप को जो भरा है उसको बाहर निकालना है। तो हम कहाँ थे, नोट्स पर। तो आज की मुरली के ये 5 महावाक्य, सोमान लास्ट बताया, सोमान कुछ ना कुछ सोमान उसमें से निकाल दो। तो मुरली का चिंतन, ये 5 चीज़ें मुरली की बातें, मुरली के नोट्स, और उसके बाद में 5 और बातें मुरली की। जब भी मुरली सुनो तो उसमें ढूंढो इसमें उदाहरण क्या क्या दिए हैं। क्या ढूंढेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल की शुरुआत कैसे होती है, जैसे शब्द से। जैसे आया मतलब कोई उदाहरण आने वाला है अभी, उसको अलग से नोट कर दो। ये उदाहरण, नारद का उदाहरण, सन्यासी का उदाहरण, मैं भैंस हूँ ये दृष्टांत है, स्कूल का उदाहरण, बच्चों का उदाहरण, राम का उदाहरण, बंदर का उदाहरण, उदाहरण। दूसरा कॉन्ट्रास्ट, मुरली में कॉन्ट्रास्ट क्या क्या आया है, ये यहाँ ये वहाँ वो, सतयुग में ये यहाँ वो। तीसरा कठिन शब्द कौन से, क्लिष्ट शब्द कौन कौन से आए हैं मुरली में आज, नए शब्द कौन से आए, या इंग्लिश शब्द कौन से आए। विकार में गए तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, नया शब्द जिसने कभी सुना ही नहीं, इंग्लिश शब्द है। वंडर, माया अगेंस्ट में खड़ी रहती है, सुबह की साकार मुरली अगेंस्ट, ढूंढो क्या है अगेंस्ट। तो इंग्लिश शब्द, नए शब्द, सिंधी शब्द, मैथिली शब्द, मराठी शब्द, गुजराती शब्द, संस्कृत शब्द, और कुछ कुछ ऐसे शब्द जो किसी भी भाषा में नहीं है, आवंती, जावंती, करंती, भागंती, कौन सी भाषा है पता नहीं है। तो नए शब्द, तो क्या क्या ढूंढना है, एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या क्या बताए हैं, कठिन शब्द कौन कौन से है, फिर गीत, क्योंकि आज की मुरली का ही गीत ले लो, रात के राही थक ना जाना। ब्राह्मण आत्मा को थकना नहीं है कभी भी, ब्राह्मण जीवन में थकना मना है। जहां ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ ही विश्राम है, इस वाक्य को तो लिख के रखो अपनी डायरी में। थक गए तो पुरुषार्थ करो। इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ क्या है, परम विश्राम। और क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट, एग्जाम्पल, शब्द, नए शब्द, कठिन शब्द, अंग्रेजी शब्द, दूसरी भाषा के शब्द जो हम जानते नहीं वो शब्द, क्लिष्ट शब्द, दुरूह शब्द, कौन कौन से ऐसे शब्द है। बाबा को उकीर रहता है बच्चों को सिखाने का, वर्षा देने का। बाप ये आए हैं ज्ञान की वखर लेकर आए हैं। फिर उसके बाद में सॉन्ग कौन सा है, उसके बाद में स्टोरीज, मुरली में स्टोरीज आती है, नारद की स्टोरी आई है, आज आइए ना। तो जिसको पता नहीं जाओ और ढूंढो उसकी पूरी कहानी। तो इसमें क्या होगी, बुद्धि एंगेज रहेगी उसमें, कुछ ना कुछ मुझे करना है इसके साथ, क्योंकि मुरली एक लिटरेचर है, इट्स अ वेरी टॉप लिटरेचर। अभी एक पॉइंट पूरा नहीं होता तो दूसरा चालू होता है, दूसरा पूरा नहीं होता तीसरा चालू होता है। कंटिन्यूअस स्पीच है वो। कंटिन्यूअस स्पीच कैसे होता है, भारत मेरा देश है, देश बहुत सारे हैं, बहुत विशेषण है। विशेषण क्या है, ये हिंदी भाषा में विशेषण है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरी माता यहाँ रहती है। मुझे मारती है। मारना कभी कभी अच्छा रहता है पर मारना नहीं चाहिए। स्कूलों में ज़्यादा मारते हैं। मेरे स्कूल के शिक्षक वो थे, कहाँ से कहाँ चला है। कंटिन्यूअस स्पीच चालू कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पीच। साकार मुरली भी ऐसी है, चालू कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है पता नहीं चलता है। इसलिए पार्टीशन करना है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। क्या करना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं उसके। ये यहाँ पूरा हुआ, चलो दूसरा, ये यहाँ पूरा हुआ, तीसरा यहाँ पूरा हुआ, 10 12 15 20 टुकड़े हो जाएंगे उसके।
तो थोड़ा आइडिया आएगी कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये, तो थोड़ा पकड़ में आएगा हाथों में। नहीं तो कुछ भी हाथ में कुछ नहीं आता है सुनने के बाद। तो नोट्स निकालने जरूरी है, चाहे क्लास में बैठो, किसी भी क्लास में बैठो, मुरली क्लास में बैठो या किसी क्लास में, नोट्स निकालने हैं। ठीक है। तो साकार मुरली के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है। गीत कौन सा है, कहानी कौन सी आई है उसमें, कॉन्ट्रास्ट कौन सा आया है, एग्जाम्पल कौन सा दिया है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें से। हाँ, कहावतें कौन कौन सी है, लोकोक्तियाँ कौन कौन सी है, कहावतें कौन सी है, मुहावरे कौन कौन से आए हैं, वो निकाल के रखो। तो ये सब करते हुए माइंड बिजी रहता है। सुबह एक बार कर लेना है मुरली सुनते समय, दोपहर में एक बार रिवीजन, शाम को वापस रिवीजन। जिन्होंने के पास डायरी नहीं है, सबसे पहला काम एक डायरी लो, उसको डायरी बनाओ और नोट्स। ठीक है। जो ज़्यादा मुरली सुनाते हैं या क्लास कराते हैं वो नोट्स कम लिखते हैं, उनको भी करना है, सबको करना है। इससे क्या होगा, ज्ञान के संस्कार पक्के होंगे। तो ऐसे आज की साकार मुरली है वैसे, ठीक है, तो भी कर सकते हैं। ओम शांति।